पंकज की बात सुनकर विद्युत ने हैरान होते हुए आगे बोला, क्या सबको लगता है कि सागर के डैड को मैंने मारा है? विद्युत, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम ऐसा कदम कभी नहीं उठा सकते। इसके लिए तुम्हें कम से कम स्टार फिंगर टेक्निक के 4th लेवल के भी पीक पर पहुंचना होगा। इतनी छोटी उम्र में विद्युत पर खून का इल्जाम लगाया जा रहा था। विद्युत सब जानते थे कि विक्रम और रिधिमा की फैमिली में काफी वक्त से अनबन चल रही थी। सबको लगता है कि तुम रिधिमा के परिवार के साथ मिले हुए हो। तुम छुप कर रिधिमा के पास गए और तुमने उसके साथ मिलकर सागर के डैड विक्रम और उनके बॉडीगार्ड को मार दिया। सब तुम पर शक कर रहे हैं कि तुमने विक्रम से बदला लेने के लिए यह सब किया, पंकज ने कहा। यह बात सच थी कि विद्युत रिधिमा से मिला था, और तो और सब ये भी जानते थे कि फ्लाइंग टाइगर मार्शल आर्ट कंपटीशन में विक्रम किस तरह विद्युत को मारने के लिए भागा था। हो सकता है विद्युत ने यह सब उससे बदला लेने के लिए किया हो। शक की सुई इस वक्त सीधा विद्युत पर जा रही थी। सबको विद्युत पर ही शक था। किसी ने भी उसके खिलाफ सबूत ढूंढने की कोशिश नहीं की। अगर विद्युत ने इसके खिलाफ आवाज उठाकर कहा कि बिना किसी सबूत के उसे 3rd फ्लोर पर नहीं जाने दिया जा रहा है, तो भी एकेडमी के मेंबर्स मौत से रिलेटेड बातें सबके सामने रखकर उसका 3rd फ्लोर पर जाने का प्रपोजल आसानी से रिजेक्ट कर सकते थे। सर, आपको इस बारे में कैसे पता चला? आखिर ये खबर लोगों तक पहुंची कैसे? विद्युत ने कहा। उस रात वहां विद्युत के साथ अमन, शिवन्या और देवांश ही थे। अमन विद्युत से नफरत करता था। क्या उसके पीछे अमन का भी हाथ हो सकता है? एकेडमी ने विद्युत के खिलाफ पहले ही वार्निंग लेटर इशू कर दिया है। जब तक सच सबके सामने नहीं आता, तुम एकेडमी नहीं आ सकते। तुम्हें घर पर ही रहना होगा। कुछ वक्त के लिए तुम एकेडमी का हिस्सा नहीं हो। अभी तुम्हारी उम्र बहुत कम है। इस मैटर को बड़े ही सावधानी से हैंडल करना होगा, वरना तुम्हारा करियर बर्बाद हो सकता है, पंकज ने मायूस होते हुए कहा। वार्निंग? पर मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूं, विद्युत झट से बोला। विद्युत को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने अभी अभी ठंडे पानी की बाल्टी उसके सिर पर डाल दी हो, जिसकी वजह से उसका सारा शरीर सुन पड़ता जा रहा था। वो प्लेयर समिट में 1st पोजीशन पर आया था। इतनी मेहनत करने के बावजूद एकेडमी और दूसरे लोगों ने उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे थे। विद्युत को लगा था कि सब उसे किसी सुपर हीरो की तरह ट्रीट करेंगे, लेकिन यहां तो सब कुछ उल्टा ही हो गया था। लेकिन अब विद्युत को धीरे धीरे सब कुछ समझ आने लगा था। ये सब ओबेरॉय परिवार की सोची समझी साजिश थी। रिधिमा ने विद्युत को जानबूझकर बात करने के लिए अपने पास बुलाया था, ताकि वो लोग अपने प्लान को अंजाम दे सकें। एक बार उनका प्लान कामयाब हो गया तो फिर उन्हें विद्युत और उसके परिवार की कोई परवाह नहीं थी। विद्युत को परेशान होता हुआ देखकर पंकज उसे दिलासा देते हुए बोला, विद्युत, तुम परेशान मत हो। जब तक मैं जिंदा हूं और तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता, मैं किसी को तुम्हें छूने तक नहीं दूंगा। मैं सच का पता जरूर लगाऊंगा। तुम गुनहगार नहीं हो, यह सबको पता चलना चाहिए। पंकज की बात सुनकर विद्युत ने मायूस होते हुए हाँ में अपना सिर हिला दिया। वो जानता था कि पंकज उसे कुछ नहीं होने देगा। न जाने मुझे वार्निंग ऑर्डर इशू क्यों किया गया है। जब तक सिचुएशन ठीक नहीं हो जाती, मैं एकेडमी नहीं जा सकता। इसका मतलब मुझे घर पर ही रहकर प्रैक्टिस करनी होगी, विद्युत मन ही मन बड़बड़ाया। विद्युत तो एक छोटे से परिवार में रहने वाला आम सा लड़का था। यहाँ दिल्ली आने के बाद उसका सामना बहुत से अमीर घर के बिगड़े हुए बच्चों से हुआ था। इतना ही नहीं, बल्कि वो शुरुआत से अमीरी और गरीबी का भेदभाव झेलता आया था। एकेडमी के दूसरे प्लेयर्स उस पर कभी ट्रस्ट नहीं करेंगे। अगर वो किसी को सच बताना भी चाहे तो भी सब उससे प्रूफ मांगेंगे। अब तो विद्युत स्टार फिंगर टेक्निक के 4th लेवल पर पहुंच गया था, जिससे वो किसी की जान भी ले सकता था। अगर उसने इस टेक्निक को सबके सामने पूरे फोर्स के साथ परफॉर्म किया तो सब उसे ही खूनी समझेंगे। इससे विद्युत के लिए नई मुसीबत खड़ी हो सकती थी। विद्युत तो लाइब्रेरी में रिवॉर्ड लेने आया था, लेकिन उसे इतना बड़ा झटका लगेगा इसकी उसने उम्मीद भी नहीं की थी। वो रिवॉर्ड को भूलकर मायूस होते हुए घर वापस आ गया और एक शांत जगह पर बैठ गया। अब उसकी चोट भी धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। विद्युत एक बात अच्छी तरह जानता था कि अब इनर स्ट्रेंथ और हाई लेवल मार्शल आर्ट टेक्निक के होते हुए उसे किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं थी। वो आसानी से किसी का भी सामना कर सकता था।
लेकिन वो जब से इस बड़े शहर में आया था तब से उसके साथ कुछ कुछ ठीक नहीं हो रहा था। यहां के लोग उसे बहुत परेशान करते थे। मैं और यहां नहीं रहना चाहता, यहां के लोग बहुत बुरे हैं, विद्युत मायूस होते हुए बोला। वो इस शहर से कहीं दूर अनजान और नई जगह पर जाना चाहता था। वो यहां अपना सब कुछ छोड़कर एक नई शुरुआत करना चाहता था। जब से विद्युत ने उस लड़की को जंगल में देखा था तब से उसका नई जगह पर जाने का मन करने लगा था। वो लोग देखते ही देखते न जाने कहां गायब हो गए थे। विद्युत उस लड़की के बारे में बहुत सोचता था। उसकी टेक्निक्स भी काफी दमदार थी जिन्हें विद्युत अब तक पूरी तरह सीख नहीं पाया था। विद्युत अब घर से बाहर नहीं जा सकता था। उसकी लाइफ धीरे धीरे बोरिंग होती जा रही थी। देखते ही देखते 15 दिन कब बीत गए विद्युत को पता ही नहीं चला। विद्युत इन दिनों घर पर लाइटली माइक्रो स्टेप टेक्निक को उसके पीक लेवल पर इस्तेमाल करते हुए प्रैक्टिस कर रहा था। अब उसे धीरे धीरे महसूस हो रहा था कि ब्राउन बेल्ट हासिल करने के बाद ये सारी टेक्निक सीखना उसके लिए बहुत आसान हो गया था। विद्युत को महसूस हुआ कि स्टार फिंगर टेक्निक भी अब उसके लिए इतनी मुश्किल नहीं थी। विद्युत सारी प्रैक्टिस करता रहता था। आज रात को करीब 12 बजे भूषण और ज्योति अचानक उसके कमरे में आए और बोले, सरप्राइज, हैप्पी बर्थडे विद्युत बेटा। वार्निंग लेटर के चक्कर में विद्युत अपना जन्मदिन भूल ही गया था। थैंक यू माँ बाबा, विद्युत ने कहा। भूषण और ज्योति उसके लिए केक और गिफ्ट्स भी लाए थे। केक कट करने के बाद ज्योति विद्युत के सर पर हाथ रखते हुए बोली, बेटा अब तुम आराम कर लो। वैसे भी कल तुम्हारा जन्मदिन है। हमने तुम्हारे लिए घर पर ही पार्टी रखी है जिसमें अकेडमी के सभी सर भी आएंगे। हमने सबको इनवाइट किया है। विद्युत को अपने जन्मदिन की एक्साइटमेंट भी नहीं थी। विद्युत, तुमने ही तो कहा था कि तुम्हारी तबीयत खराब है इसलिए तुम अकेडमी नहीं जा रहे हो। इसलिए मैंने सोचा अकेडमी के सब लोगों को घर पर ही बुला लिया जाए। वैसे भी आजकल तुम चुपचाप से रहते हो, तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा, ज्योति ने आगे कहा। ठीक है माँ, विद्युत ने मुस्कुराते हुए कहा। कल विद्युत का जन्मदिन था। वो पूरे 15 साल का होने वाला था। इसके लिए उसके परिवार वालों ने एक छोटी सी पार्टी रखी थी जिसमें उसके सभी दोस्त और अकेडमी के सभी मेंबर्स को बुलाया गया था। अगले दिन सब पार्टी में पहुंच गए। वहां अमीर घरों के प्लेयर्स देवांश, अमन, चाहत और उसके साथ साथ बहुत से लोग मौजूद थे। विद्युत अकेडमी का हिस्सा था जिसकी वजह से सब उसकी पार्टी में शामिल हुए थे। अब विद्युत पहले की तरह वो छोटे से घर में नहीं रहता था, इसलिए उसके पेरेंट्स उसके 15वें जन्मदिन पर एक अच्छी सी पार्टी देकर उसे खुश करना चाहते थे। यहाँ सब लोग आपस में बातें करते हुए पार्टी एंजॉय कर रहे थे कि तभी वहां एक अनजान अधेड़ उम्र के आदमी ने आकर उनके दरवाजे पर दस्तक दी। उसने दरवाजा खोलते ही अंदर आने के लिए तक नहीं पूछा और सीधा एक रूम में जाकर सोफे के बीचों बीच बैठ गया। इसके बाद उसने अकेडमी के सभी मेंबर्स को वहां बुला लिया। अकेडमी के लोग उस आदमी को जानते थे। वो बहुत खतरनाक था जिसकी वजह से सब ने चुपचाप उसकी बात मान ली। सब लोग हैरान थे कि आखिर वो आदमी विद्युत के घर पर क्या कर रहा था। उसे देखकर उसकी इनर स्ट्रेंथ का अंदाजा लगाया जा सकता था। विद्युत उसे देखकर ही समझ गया था कि उस आदमी के पास ब्लैक बेल्ट है, लेकिन वो उसके घर में क्या कर रहा था? क्या उसे विद्युत से कोई काम था? मैं अकेडमी गया था लेकिन वहां मुझे कोई नहीं मिला। मैंने सुना कि तुम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हो तो मैं यहाँ चला आया, उस आदमी ने कहा। वो दिखने में करीब 30 से 40 साल का लग रहा था। तभी सतीश ने उस आदमी की तरफ देखा और कहा, मिस्टर प्रणव, आप यहाँ अचानक? क्या कोई जरूरी बात है? हमें अकेडमी बुला लिया होता। सतीश की बात सुनकर प्रणव ने कहा, मैं यहाँ 2 मार्शल आर्ट प्लेयर्स से मिलने आया था। मैंने सुना है कि वो दोनों बहुत टैलेंटेड है। मुझे उनके बारे में पता लगाने के लिए यहाँ ईगल ग्रुप के हेड ने भेजा है। ईगल ग्रुप? जैसे ही वहां मौजूद ग्रुप में बैठे लोगों ने ये सुना तो वो भी हैरान रह गए। सब जानते थे कि ईगल ग्रुप कितना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है। ईगल ग्रुप के हेड से सब डरते थे। वो बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल था। उसके पास मार्शल आर्ट प्लेयर्स की अच्छी खासी टीम थी। इतना ही नहीं बल्कि उसके पास 18 ऐसे मार्शल आर्ट प्लेयर्स भी थे जिनके पास ब्लैक बेल्ट थी। ईगल ग्रुप का हेड जंगल में रहने वाले 5 खूंखार
और जानलेवा जानवरों का अकेला सामना तक कर सकता था। वो उस 2 मुंह वाले तेंदुए और बारासिंगा से भी स्ट्रांग था। ईगल ग्रुप का नाम सुनकर सतीश ही नहीं बल्कि वहां मौजूद एकेडमी के बहुत से लोगों के पसीने छूटने लगे थे। वैसे मिस्टर प्रणव, आप कौन से 2 प्लेयर्स के बारे में बात कर रहे हो? सतीश ने पूछा। मुझे उनके नाम तो नहीं पता, मैं सबसे टैलेंटेड प्लेयर्स को ढूंढ रहा हूं। मैं एक प्लेयर के घर भी गया था, लेकिन अफसोस वो मुझे वहां नहीं मिला, प्रणव ने कहा। जरूर प्रणव गौरव की बात कर रहा था। भला वो गौरव से कैसे मिल सकता था? गौरव तो प्लेयर समिट इवेंट के खत्म होने के बाद से ही लापता था। ये विद्युत कैसी मुसीबत में पड़ गया था। अब विद्युत क्या करेगा? क्या वो खुद को बेगुनाह साबित कर पाएगा? क्या प्रणव को जिस मार्शल आर्ट प्लेयर की तलाश थी उसे वो मिल पाएगा? आखिर वो प्लेयर कौन था जिसे ईगल ग्रुप का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा? देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर